डिस्चार्ज की एप्लीकेशन फाइल करते हैं। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हैं? जैसे कि जब प्रोसिक्यूशन ने जब एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में चार्जशीट फाइल किया, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया और तब हमारे पास चार्ज फ्रेम होने की पहले की जो स्टेज होती है वहाँ पे एक्यूज पर्सन की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन फाइल किया जा सकता है। तो बेसिकली जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि डिस्चार्ज जो होता है, डिस्चार्ज जहाँ तक मैंने देखा है मेरी जानकारी में और जो कोर्ट का भी जो ओपिनियन है, आगे जब मैं कुछ अच्छे केस लाभ आपको बताऊंगा तो आपको भी ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि डिस्चार्ज क्यों कोर्ट उसको आपकी एप्लीकेशन को क्यों एक्सेप्ट नहीं करती है। तो डिस्चार्ज मैंने भी बहुत ही रेयर केस में, कुछ ऐसे केसेस में अभी तक अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊं तो डिस्चार्ज अगर सीरियस हीनियस ऑफेंसेस, अगर मैं बेसिकली बात करता हूं हीनियस ऑफेंसेस के केसेस में डिस्चार्ज कोर्ट ज़्यादातर नहीं देती है। कुछ सेक्शंस अल्टर कर सकती है क्योंकि कुछ पास्को के केसेस थे, कुछ SC/ST के केसेस थे, उसमें मैंने कुछ सेक्शंस केवल अल्टर में करा पाया, लेकिन पूरी तरीके से एक्यूज पर्सन को मैं डिस्चार्ज नहीं करा पाया। डिस्चार्ज के लिए बहुत लिमिटेड स्कोप होती है कोर्ट के पास, क्योंकि कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ एक्यूज पर्सन की तरफ से वो कोई एविडेंस नए मटेरियल ले नहीं सकती, उसको उसी बात को ध्यान देना होता है जो प्रोसिक्यूशन ने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो सबमिट किया है। तो इन सिचुएशन में कोर्ट के लिए किसी एक्यूज पर्सन को डिस्चार्ज करना ये पूरी तरीके से कोर्ट के लिए बहुत मुश्किल होती है। इसके पीछे के रीजंस ये हैं कि अगर हम कुछ अच्छे जजमेंट्स देखें, जैसे एक जजमेंट, एक कोर्ट के आर्डर्स अगर हम देखें, अनिल एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर 2010 की ये जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले में। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये चीज़ें बताया कि चार्ज फ्रेम करते समय कोर्ट की ये ड्यूटी है कि वह केवल प्रोसिक्यूशन के वर्जन को और प्रोसिक्यूशन ने जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए, जो मटेरियल प्रोड्यूस किए, उसी को देखे। न्यायालय से मामले के पक्ष या विपक्ष पर इस पर विचार करने और साक्ष्य का आकलन करने की अपेक्षा नहीं होती है, जैसे कि वह परीक्षण कर रहा हो। तो इस केस में बिल्कुल सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बता दिया। अगर कोर्ट को इस बात का दृढ़ संदेह भी है कि एक्यूज पर्सन ने अपराध कारित किया है, तो भी उसके अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम किया जाना चाहिए। अभियुक्त व्यक्ति की अपने बचाव हो सकते हैं, लेकिन आरोप विरचित करते समय उस पर विचार नहीं किया जा सकता। पूरी बातें इस जजमेंट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरी तरीके से बता दी है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अनिल एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, आई थिंक 2010 के जजमेंट हैं जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के यही बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बताई। और भी अगर हम कुछ अच्छे केसेस देखना चाहें, जैसे ओम प्रकाश धमीजा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर, आई थिंक 2015 की ये जजमेंट है, जिसमें फिर से वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यही चीज़ें बताया कि चार्ज फ्रेम करने के प्रक्रम पर अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता। यदि अभियुक्त के विरुद्ध अपराध के तत्व विद्यमान है तो उसके अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम किया जाना चाहिए। प्रोसिक्यूशन के पास जो मटेरियल अवेलेबल है या नहीं, ये ट्रायल का मामला है। आरोप के प्रक्रम पर यह दावा नहीं किया जा सकता कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने का आधार पर्याप्त नहीं। तो सिमिलर बहुत ही लिमिटेड स्कोप कोर्ट को दिया गया है चार्ज फ्रेम करते समय। और भी जजमेंट अगर हम देखें, पी विजयन वर्सेस स्टेट ऑफ केरल एंड अनदर, आई थिंक 2010 के जजमेंट है। इसमें भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने सिर्फ यही चीज़ें बताया कि चार्ज फ्रेम करते समय कोर्ट जो मटेरियल है, जो प्रोसिक्यूशन ने, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो कलेक्ट किए हैं उसी को ही कोर्ट को कंसिडर करना होता है। अगर एक्यूज पर्सन के अनेक अपराध कारित किया, इसका केवल उसको संशय भी है, तो भी वो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकती है, चार्ज फ्रेम कर सकती है और पूरा